हेलो डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं डियर? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना डियर? तो यार आज चूँकि संडे था, यानी कि आज जब ये वीडियो अपलोड हो गई और आपके पास पहुंच गई है तो आपके पास तो मंडे हो चुका है, क्योंकि ये वीडियो रात में अपलोड की जाएगी। तो बेसिकली ये वीडियो मैं आपके लिए संडे को ही शूट कर रहा हूँ। तो चूंकि आज हम लोगों ने सेकंड मॉक टेस्ट दिया है और उस सेकंड मॉक टेस्ट में किसके नंबर कैसे आए हैं डियर, आप लोग अपनी कॉपियां स्वयं चेक कर सकते हैं। वो बच्चे जो नवोदय एकेडमी मेन सेंटर से दूर हैं और ऑनलाइन मुझे कनेक्ट करते हैं, वो सारे बच्चे डिस्क्रिप्शन में ये पेपर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आप बहुत ही ईमानदारी से उस पेपर को सॉल्व करें। पेपर को सॉल्व करने के बाद आप आइएगा पुनः वापस और सॉल्यूशन देखिएगा। ओके बच्चा पार्टी, तो चलो फटाफट से डियर हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन की बात करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके डियर, चलो। तो सबसे पहला पोर्शन हम लोग उठा रहे हैं माय डियर, मानसिक योग्यता का, यानी मेंटल एबिलिटी का। और उसमें जो सबसे पहली रीजनिंग है वो लोग हम, है ना, वो हम लोग सबसे पहला खंड ले रहे हैं और देखते हैं कि क्या कहता है। प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियाँ A, B, C और D दर्शाई गई हैं। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियां किसी विधि से एक समान हैं, जबकि एक आकृति अन्य से भिन्न है। भिन्न आकृति का चयन कीजिए। वही जो मैंने अभी आपको सिखाया है एक दिन पहले, यानी कि ऑड मैन आउट। आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सी सबसे अलग है। ओके डियर, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब पहली रीजनिंग। ओके चलो आओ। सबसे पहली रीजनिंग आपकी स्क्रीन पे आ गई है डियर। आप सबसे पहले इसको देखिए बहुत ही ध्यान से, और ध्यान से देखने के बाद आप हमें बताइए कि इसमें से कौन सी रीजनिंग बिल्कुल सबसे भिन्न है। ओके डियर, अब जैसे ही आपके सामने ये रीजनिंग आती है, अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है, जल्दी से बताइए कि इन चारों में से सबसे भिन्न कौन सी है। तो मेरे ख्याल से आपने इसका आंसर निकाल लिया, और आपका आंसर क्या आ रहा है, चलिए देखते हैं कि क्या आपका आंसर मेरे आंसर से मैच कर रहा है या नहीं। इसमें डियर अब आप देखिए, पहला वाला जो है वो सारी की सारी स्ट्रेट लाइन से मिलके बनी है, यानी सीधी रेखा से मिलके बनी है। बी वाला भी बिल्कुल सीधी रेखा से मिलके बना है, और डी वाला भी सीधी रेखा से ही मिलके बना हुआ है। लेकिन ज़रा ध्यान से सी वाले में देखिए, तो सी वाले में आपको ये देखिए, ये देखिए, ये कर्व रेखाएं भी आपको मिल रही हैं। इसका मतलब इसमें जो सबसे अलग है माय डियर, वो है आपका सी वाला ऑप्शन। ओके डियर, हाँ, तो बिल्कुल थोड़ा सा टफ तो होगा, लेकिन यही चीज़ आपको बहुत ही आगे ले जाएगा माय डियर। चलो कम ऑन, जल्दी से अब आ जाओ आप सेकंड नंबर पे, और सेकंड नंबर के क्वेश्चन को देखिए और बताइए कि क्या इसमें सही है। ओके चलो जल्दी से। तो आप देख रहे होंगे कि यार 3 रेखाएं हैं और तीनों में से एक जो है वो सबको काट रही है। वही सिचुएशन इसमें भी है, वही सिचुएशन इसमें भी है, वही सिचुएशन इसमें भी है। लेकिन जो सबसे अलग आपको दिख रही है डियर, वो आपको दिख रही है डी वाला। ओके, तो मेरे ख्याल से सेकंड ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट लग रहा होगा। आइए बात करते हैं अब हम लोग थर्ड वाले रीजनिंग की। ओके आओ। हाँ डियर, तो थर्ड वाली रीजनिंग को आप देख के कैसे बताएंगे कि भैया कौन सी इसमें सही है। चलो, यही चीज़ होता है कभी कभी जब आपका टफ पेपर आ जाता है ना, तब मज़ा आ जाता है, मज़ा आ जाता है, मतलब मज़ा आ जाता है। अब यहाँ पे आप जब थर्ड को बहुत ध्यान से देख रहे होंगे माय डियर, ध्यान से देखिएगा, इन पे जब आप डायगनली देखिए, यहाँ ये तीनों एक जैसी हैं, ये तीनों एक जैसी हैं, ये तीनों एक जैसी हैं। लेकिन ज़रा इसमें देखिएगा माय डियर, इसमें ये तीनों एक जैसी बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत बारीकी से देखना होता है। कभी कभी लोगों को लगता है ना यार नवोदय की परीक्षा तो बड़ी आसान होती है, सो लल्लू छाप बच्चा भी जाके दे सकता है। नहीं दे सकता भाई, फेल हो जाएगा, हम बता दे रहे हैं। अब देख रहे हैं ये 4 की चारों आकृतियां अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त टाइप की रीजनिंग है डियर, बहुत ही ज़बरदस्त टाइप की। इसीलिए मैं कहता हूँ कि रीजनिंग वाले पोर्शन पे बहुत ध्यान देना है। चलो अब हम लोग लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखो डियर, और आप सबसे पहले अपना दिमाग लगाओ, फिर हम लोग देखते हैं कि रियल आंसर कौन सा है। ओके चलो, तो मेरे ख्याल से आपने डियर अपना दिमाग पूरा लगाया होगा और आपके सामने आंसर आया होगा कौन सा,
हाँ चलो देखो, अब देखो यहाँ पे देखो, जैसी ये है वैसे ही ये है, इसमें देखो जैसे ये है वैसे ही ये है, जैसे ये है वैसे ही ये है, यानी कि कहीं ना कहीं से एक तरीके की वो प्रतिबिंब बन रही है बगल वाले की। लेकिन बी वाले को देखिएगा डियर, इसमें सब कुछ बिल्कुल अलग अलग है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इसमें बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ओके डियर, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चार के चारों क्वेश्चन, यानी पहले में आपने सी, उसके बाद दूसरे में आपका डी, और तीसरे में भी आपका डी, और चौथे में आपका बी बिल्कुल करेक्ट है। अगर जिन बच्चों ने ये ऑप्शंस करेक्ट किए हैं वो अपना 4 में 4 सही मान सकते हैं। ओके, अब आ जाइए हम लोग लेते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप की रीजनिंग, वो है निर्देश। अब देखिए प्रश्न 5 से 8 तक में हमें क्या करना है, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चा पार्टी, बहुत ध्यान से देखिए। प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चिन्ह, प्रश्न आकृति दी गई है तथा ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर आकृतियां दी गई हैं। उत्तर आकृतियों में से प्रश्न आकृति के समरूप आकृति को चुनिए। यानी कि आपको क्या करना है, आपको समान आकृति चुनना है। यानी दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट रीजनिंग। ओके डियर, आप इसको ये कह सकते हो कि ये सबसे सिंपल वाली रीजनिंग होती है। आओ जल्दी से, अब इसको तो आप फटाफट कर सकते हो यार। चलो आप बताओ, पहले बताओ कि फिफ्थ में कौन सा सही होगा। तो भाई फिफ्थ में देखो, पहली बात तो ये सारा का सारा ये एरो अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ, अंदर अंदर। यहाँ देखो बाहर की तरफ, इसको ख़त्म करो पहले। यहाँ पे देखो ये भी बाहर की तरफ, इसको भी ख़त्म करो, ये भी बाहर की तरफ। यानी आपका कौन सा ऑप्शन मिल गया, आपका बी ऑप्शन मिल गया। ओके चलो, हाँ तो ये बहुत सिंपल है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं लेंगे। अब आ जाओ आप 6 नंबर पर आ जाओ डियर, 6 नंबर पर आ जाओ। अब 6 नंबर पर आप जैसे ही आते हो माय डियर, आप देख रहे होगे, आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि भैया ऐसा कौन सा है, ऐसा कौन सा है। तो ज़रा देखो, पहले ऊपर चाहिए और नीचे। तो देखो ये यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसको गलत काटो। यहाँ पे देखो ये पहला वाला ही गलत है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये लास्ट वाला, यहाँ पे ये भी गलत। तो ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग फटाफट से कर सकते हैं। चलो आ जाओ, अब हम लोग चलते हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर पे चूँकि मैं इसको टैबलेट में करवा रहा हूँ, तो इसलिए हो सकता है डियर कि आपको थोड़ा सा दिक्कत हो। वैसे दिक्कत तो नहीं होगी, क्योंकि आपके सामने सारी की सारी आकृति बिल्कुल ठीक ठीक आ रही है। ओके चलो आ जाओ 7 नंबर रीजनिंग को देखिए, और 7 नंबर रीजनिंग को हमें ये बताइए कि कौन सी रीजनिंग बिल्कुल करेक्ट है। ओके चलो, अब देखो सबसे पहले तो क्या किया करो ना, ये किया करो कि भैया ये तो गलत है, देख रहे हो। उसके बाद आप बी वाले को देखो और सी वाले को देखो। सी वाला ये इसको देखो, ये ऐसा है, ये भी गलत है। ये देखो यहाँ पे देखो, इसको बहुत ध्यान से देखो, ये इसकी वजह से गलत हो गया। बचा क्या, बचा आपका बी, तो बी आपका सही हो गया। ओके बहुत अच्छे, चलो आ जाओ 8th में आ जाओ। 8th में फटाफट से बता दो, 8th में फटाफट से बता दो कौन सी आकृति सही है। 8th में जल्दी से बताओ। अब 8th में सबसे पहली बात तो यही है कि यहाँ पे ये कॉर्नर निकला हुआ, इसका मतलब ये गलत हो गया। उसके बाद ये देखो, ये टोटी की वजह से ये गलत हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो, जल्दी से, यहाँ पे बीच में डार्क नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। सबसे करेक्ट आपका 8 में डी हो गया। ओके, तो इस तरीके से ये 1 से लेकर 8 तक की रीजनिंग्स आपके बिल्कुल ज़बरदस्त हुई होगी। अब आइए डियर हम लोग लेते हैं नेक्स्ट टाइप की रीजनिंग, जो है आपकी 9 से 12। 9 से 12 प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न आकृति दी गई है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। प्रत्येक प्रश्न की उत्तर आकृति ए बी सी और डी पर गौर करें तथा उस उत्तर आकृति का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न आकृति का पैटर्न पूरा करने के लिए प्रश्न आकृति के लुप्त भाग में बिठाया जा सके। बहुत अच्छे, आ जाओ जल्दी से, अब फटाफट से बता दो 9 में कौन सा रहेगा। 9 नंबर में कौन सा रहेगा, फटाफट से बता दो बच्चे। बिना दिशा परिवर्तन के, इसका मतलब ये तो तुरंत गलत हो गया भैया। ये इस कॉर्नर से नहीं जाएगा, ये भी गलत हो गया। ये तो तुरंत गलत ही हो गया, इसका मतलब आपका बी वाला ऑप्शन फटाफट से। यानी कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ रीजनिंग्स इतनी आसान होती हैं डियर कि भाई उसमें फिर कुछ कहना ही नहीं है, कुछ कहना ही नहीं। अब यहाँ पे देखो 10 नंबर में हमें देखना है कि भाई कौन सा सही है। अब इसको ध्यान से देख लो, क्योंकि इसका जो आंसर वाला पार्ट है, अब जैसे देखो ये क्या है, ये ऐसे था, फिर ये ऐसे पैटर्न में हो गया, ये ऐसे पैटर्न में हो गया। तो इसका मतलब अब की बार कैसा होना चाहिए डियर, इसका मतलब अब की बार कैसा होना चाहिए, अब की बार ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए। अगर ऐसा होना चाहिए, आइए देखते हैं, आप बताइए कि कौन सा रीजनिंग सही होगा। आ जाइए, ये है आपकी, यहाँ पे आइए।
चलिए, तो इसका मतलब आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा। ओके, यानी बी वाला आपका बिल्कुल सही होगा। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए माय डियर, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखिए, सारी की सारी चीज़ें इसी साइड में होना चाहिए, इसका मतलब ये तो बिल्कुल गलत है। ओके, और साथ में ये वाला भी बिल्कुल गलत है। अब इन दोनों में से आपका सही हो सकता है। अब 11 में ध्यान से देखिएगा, 11 में आप ध्यान से देखिए तो आप क्या कहोगे, कहोगे भैया यहाँ पे तो ऐसा होना चाहिए यार, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो गया। ओके, चलो अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ डियर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर 12 में अब आप देखो, ध्यान से देखो, ये दूर दूर है भैया, कतई नहीं होगा। ये बहुत पास पास है, बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके, तो दो तो हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, बचा कौन सा, इनको भी हटा दो क्योंकि ये कॉर्नर से हैं, तो इसमें आपका सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। तो कभी कभी रीजनिंग्स इतनी आसान हो जाती है कि हमें हमारी टाइम की भी बचत हो जाती है और हमें मज़ा भी आ जाता है। चलो अब आ जाओ, आगे की रीजनिंग के बारे में बात करेंगे हम लोग, कहाँ से कहाँ तक। सबसे पहले निर्देश आप पढ़िए, प्रश्न 13 से 16 तक के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं डियर, आओ फटाफट से देख लें। प्रत्येक प्रश्न में प्रश्न आकृति दर्शाई गई है तथा चौथी आकृति के लिए एक स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न आकृति श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए प्रश्न के बाद उपलब्ध उत्तर आकृतियों में से एक आकृति का चयन करें जिसे प्रश्न आकृति के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। यानी आपको ये बताना है कि नेक्स्ट कौन सी रीजनिंग होगी जिसको यहाँ पे फिलअप किया जा सके। ओके डियर, चलो बहुत ही बढ़िया रीजनिंग है, बहुत ही बढ़िया मॉडल पेपर था ये डियर आपके लिए जो मैंने सिलेक्ट किया था, बहुत ही ज़बरदस्त था। चलो आ जाओ, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे डियर। क्वेश्चन नंबर 13 में आप क्या कहेंगे ये बताइए। चलिए अब आप जरा सा अगर आप ध्यान दे रहे हों तो आप ये देख रहे होंगे कि ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है वो 45 डिग्री है ना चेंज हो गया। फिर ये इस कॉर्नर पे था, फिर ये इस कॉर्नर पे चेंज हो गया। इसका मतलब अब की बार होगा कि ये वाला इस कॉर्नर पे आएगा, है ना। जब ये वाला इस कॉर्नर पे आएगा तो क्या पहला होगा, क्या पहला होगा, बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता। हाँ, बी वाला ऑप्शन कुछ हद तक अभी हम लोग सही वाले कैटेगरी में रखेंगे, लेकिन एक चीज़ और याद ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जहाँ पे ये चीज़ आपकी मिल मैच कर रही है, जहाँ पे ये चीज़ मैच कर रही है वहीं पे बहुत ध्यान से देखिएगा कि हाँ इसमें थोड़ा सा दिक्कत आ गई होगी बच्चों को, क्योंकि बी और सी बिल्कुल मैचिंग वाला पार्ट हो गया है। डी तो बिल्कुल नहीं होगा, ए तो बिल्कुल नहीं होगा। अब बात आती है बी और सी में से आप कौन से पोर्शन को सेलेक्ट किए होंगे। ओके, तो देखो बच्चे, हाँ यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कभी ऐसा होता है कि जहाँ पे दो रीजनिंग्स एक साथ मैच कर जाती हैं तो वहाँ पे दोनों को सही माना जाता है। तो बिल्कुल आप इसके लिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा डियर, आपका दो का दोनों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आइदर बी और सी। ओके, तो अगर कोई बच्चा बी किया होगा वो भी सही मान लिया जाएगा, अगर कोई बच्चा सी किया होगा तो वो भी सही मान लिया जाएगा। ओके डियर, तो बिल्कुल आप इसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। मेरे ख्याल से 13 तक के क्वेश्चंस आपके ज़बरदस्त हो चुके हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट वाले पेज पे हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट वाले पेज पे चल के हम लोग लेते हैं अब अपना क्वेश्चन 14। क्वेश्चन नंबर 14 ये आपकी स्क्रीन पे आ गया डियर, ये है क्वेश्चन नंबर 14। चलो क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए डियर, कौन सी आकृति आपको बिल्कुल सही लग रही है। अब देखो किसी एक को पकड़ लो, इसको पकड़ लेते हैं तो ये यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, ये यहाँ पे है। इसका मतलब अब की बार ये यहाँ पे होगा। देख लो कहाँ है, इसमें तो बिल्कुल नहीं, इसमें तो बिल्कुल नहीं, इसमें तो बिल्कुल नहीं। इसका मतलब 14 में भी हो जाएगा। ठीक है, तो किसी एक को पकड़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब इसमें देखिए ये यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था। इसका मतलब अब की बार ये चीज़ हमें यहाँ पे मिलनी चाहिए। देखिए यहाँ पे है, हाँ थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए इसको, हाँ यहाँ पे है, ये बिल्कुल नहीं है। क्या यहाँ पे है, हाँ। अब इन तीनों में ऐसा है तो अब आप एक काम ये करिए, अब इसको पकड़ लीजिए, यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे। इसका मतलब अब की बार ये यहाँ पे आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये भी गलत और जल्दी से बोलो। अब बात आई बी और डी में से, तो बी और डी में से जब आपको सेलेक्ट करना हुआ डियर तो आप 15 में किसके साथ जाएंगे, जल्दी से बताओ। 15 में आप किसके साथ जाएंगे,
एक मिनट, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया क्या? हाँ देखो, चलो जल्दी से फिर से देख लो इसको। देखो पहले आप चलो इन दोनों को पकड़ लो, ये यहाँ पे था, फिर ये यहाँ पे हो गया, यहाँ पे, इसका मतलब अब की बार ये यहाँ पे होना चाहिए डबल मार्क, तो ये पहला तो होगा नहीं। फिर बी सी और डी दोनों मैच कर रहे हैं, चलो अब कोई और ले लो। अब की बार आप ये वाला गोलू ले लो, ये गोलू यहाँ पे था, फिर ये गोलू यहाँ साइड में आ गया, यहाँ पे आ गया, अब की बार यहाँ पे, तो तीनों में वही है। वाह भाई बहुत अच्छे। अब आ जाओ आप इसको पकड़ लो, ये यहाँ पे था, फिर ये बड़ा वाला यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, इसका मतलब अब की बार ये यहाँ पे आना चाहिए, यानी सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है। ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। ओके डियर, तो 15 में सी। ओके चलो बहुत अच्छे। अब आ जाओ आप 16 में डियर, आ जाओ 16 में आओ, फटाफट से बात कर लेते हैं हम लोग 16 में। हाँ तो 16 में आप क्या कहोगे, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो भाई। ये भी बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है, चलो जल्दी से बताओ 16। अब देखो ध्यान से, ये पहली बात तो ओरिएंटेशन यहाँ की बार ये बीच में पूछा है, तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है क्या भाई। यहाँ पे एक तीन के बाद यहाँ पे कितना होना चाहिए, 3 के बाद यहाँ पे कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे, तो ये भी गया और ये भी गया। अब बात आई ए और डी में से, तो यहाँ पे देखो 5 4, इसका मतलब यहाँ पे 3 होना चाहिए, तो ये 6 वाला चला गया, आ गया आपका डी। ओके तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 3। ओके तो इस तरीके से दिमाग आपको लगाना है माय डियर, दिमाग लगाना है। तो दिमाग जिसका चल गया सिलेक्शन उसका हो गया। ओके चलो बहुत अच्छी बात है। अब आइए हम लोग बात करते हैं 17 से 20 तक की रीजनिंग में आपको क्या करना है। प्रत्येक प्रश्न में प्रश्न आकृतियों के 2 सेट दिए गए हैं, दूसरे सेट में प्रश्न चिन्ह है। प्रश्न सेट की 2 प्रश्न आकृतियों में एक निश्चित संबंध है और इस तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरी तथा चौथी प्रश्न आकृति में भी होना आवश्यक है। उत्तर आकृतियों में से उस आकृति का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करे। चलो बहुत अच्छी बात है, आओ देखते हैं। तो देखो बात इसमें ये है कि इसमें और इसमें जो संबंध है वही संबंध इसमें और इसमें होना चाहिए। तो चलो जल्दी से पहले आप अपना दिमाग हाँ तो डियर मेरे ख्याल से 17 वाले क्वेश्चन में आपने वो रिलेशन बना लिया होगा। अब देखो सबसे पहले क्या करो कि इसको आप पलट दो इधर को, ठीक है, इधर को जैसे आप पलट देते हैं तो देखो उसके बाद क्या करो, जैसे ही आप पलटते हो उसके बाद ये जो बाहर की तरफ खुला हुआ है इसको आप अंदर की तरफ कर दो, ठीक है। पलटने के बाद तो देखो ये मिल गया आपको, और उसके बाद देखो ये दोनों जो थे ये दोनों इधर आ गए हैं, तो जो अंदर को थे ये बाहर को हो गए हैं। ऐसा ही आप इसमें कर दो। तो सबसे पहले तो आप इसको ऐसे पलट दो, जब आप इसको पलटिएगा तो ये ऐसे हो जाएगा। अब इधर आपको 3 मिलेंगे, तो एक ऐसा हो जाएगा, एक ऐसा हो जाएगा, एक ऐसा हो जाएगा, और ये दोनों अंदर की तरफ हैं तो ऐसे हो जाएंगे। अब देखो ऐसा कौन सा है, ऐसा कौन सा है, मेरे ख्याल से ऐसा आपको केवल और केवल कौन सा दिख रहा है, जल्दी से बताओ 17 में। तो ऐसा केवल आपको बी वाला दिख रहा है, बी वाला दिख रहा है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए बिल्कुल मैच कर रहा है। ओके हाँ, अब आ जाओ आप इसमें 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 वाले में देखिए यहाँ पे 8 बना हुआ है, तो मेरे ख्याल से क्या हुआ इसमें, अब देखो बहुत ध्यान से देखना, 8 को 3 बना दिया है, ठीक है, और 6 को 2 बना दिया है, 6 को 2 बना दिया है। अच्छा तो यहाँ पे 6 है और 5 है, तो ज़रा हमें ये बताओ कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा। चलो दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। तो बहुत ध्यान से अगर आप इसको देखे होंगे डियर, तो आप ये देखिए कि इसमें से ये वाला निकाल दो और ये वाला निकाल दो, तो देखो, और उसके बाद जो आ रहा हो ना उसको ऐसे पलट दो, तो देखो 3 आ गया है यहाँ पे, ये चीज़ बन गया। और वैसे इसमें से ये निकाल दो, ये निकाल दो और पलट दो, तो क्या बन गया, 2 बन गया। वैसे अब की बार क्या करो, ये निकाल दो और ये निकाल दो और इसको पलट दो, तो क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा 5। क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा क्या, 5 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। और इसको जब पलट दोगे तो क्या बनेगा, ये चीज़ निकाल के पलट दोगे तो आपका 2 बन जाएगा, यानी कि 52 आपको यहाँ पे मिलना चाहिए डियर, मेरे ख्याल से 52 मिलना चाहिए। आओ देखते हैं। हाँ वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ तो इसमें देखो, अब इसमें 52 पूरा का पूरा नहीं होगा, हाँ इधर का गायब है, तो ये वाला नहीं होगा,
आपका ए वाला सेक्शन होगा, ठीक है, ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, बहुत ही प्यारी रीजनिंग थी। अब की बार तो मज़ा ही आ गया, मतलब मॉक 2 में मज़ा ही आ गया भाई, वाओ। चलो आ जाओ 19 नंबर में आ जाओ डियर, 19 नंबर में आ जाओ। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे जो सबसे बाहर वाला था बंदा वो सबसे अंदर चला गया और पलट गया, यहाँ पे देखो। और जो 2 नंबर पे था वो क्या हो गया, जो 2 नंबर पे था वो 1 पे आ गया, है ना, जो 2 पे था वो तो 2 पे ही रह गया, और जो सबसे अंदर था वो सबसे बाहर आ गया। चलो अब की बार हम लोग भी ऐसा ही कर लेते हैं, जो सबसे अंदर है वो सबसे बाहर बुला लो उसको। सबसे बाहर जब आप इसको बुलाएंगे तो 19 में आपको कौन सा दिख रहा है, 19 में आपको कौन सा दिख रहा है। पहली बात तो ये देखो, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, ये वाला जो पार्ट है 4, इसमें देखिए पहले तो जो सबसे बाहर है सबसे अंदर भेजो उसको, तो इसको आप सबसे अंदर भेजो, तो हालांकि सब में है। ओके, उसके बाद आप ये करो कि जो 2 नंबर पे है उसको बाहर निकालो, जो 2 नंबर पे है उसको बाहर निकालो, लेकिन बाहर निकालने के पहले उसको क्या कर लीजिएगा, उसको आप पलट लेंगे। क्या करेंगे, पलट लेंगे। तो ऐसे केस में ये देखो, ये वाला चीज़ आपका बिल्कुल उस तरीके का नहीं है, तो इसको आप गलत काटिए, इसको भी आप बिल्कुल गलत काटिए, इसको भी आप बिल्कुल गलत काटिए, और जो आपका सबसे सही ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा कौन सा, ए वाला ऑप्शन। क्यों, क्योंकि इस चीज़ को आपको क्या करना है, पलटना। देखो ये चीज़ क्या की है, ये चीज़ रोटेट कर गई है। त्रिभुज को देखिएगा, त्रिभुज ऐसा था लेकिन त्रिभुज रोटेट करके आया है, ठीक है, तो ये चीज़ भी आपकी रोटेट करके ही आएगी, तो ये वाला यहाँ पे पहुँच जाएगा, तो ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा डियर। ओके, हाँ, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। चलो 20 में बताइए, 20 में बताइए कौन सा बिल्कुल करेक्ट आपको दिख रहा है, 20 में कौन सा आपको बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है, चलो दिमाग लगाओ। हाँ तो डियर 20 में मुझे लगता है कि आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट कर लिया होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये पूरी की पूरी फ्लिप कर जा रही है। ओके, और फ्लिप करने के बाद ये देखो, ये नीचे से था ऊपर से हो गया, इसका मतलब ये ऊपर से था तो ये नीचे से होगा, इसका मतलब ये तो कतई होगा नहीं। अब बात आती है ए और डी में से, ए और डी में से, तो मेरे ख्याल से आपने आंसर पा लिया है, क्योंकि ये इसके अंदर में एंट्री किया हुआ है, तो आपका डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके डियर, तो चलो मेरे ख्याल से 1 से 20 तक आपने बिल्कुल करेक्ट कर लिया है। अब आइए हम लोग बात करते हैं आगे की, और वो है 21 से 24 तक। 21 से 24 तक में क्या करना है, प्रश्न आकृति के रूप में ज्यामितीय आकृति त्रिभुज, वृत्त, वर्ग, वृत्त के भाग को प्रत्येक प्रश्न में दर्शाया गया है, तथा दूसरे भाग को उत्तराकृतियों के रूप में ए, बी, सी और डी के से दर्शाया गया है। नीचे दी गई आकृतियों से ज्यामितीय आकृति को पूर्ण करने वाली आकृति को ज्ञात करें। तो चलो ये बहुत ही सिंपल होता है डियर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 पे, क्वेश्चन नंबर 21 पे पूरा फोकस करें, आप पूरा फोकस करें। चलिए बताइए कौन सा होगा, कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखिए, इसको तो आप तुरंत गलत काट देंगे, ओके ओके, और इसको भी तुरंत गलत काट देंगे, देखते ही गलत काट देंगे, ओके। अब बात आती है 21, 21 में देखिए कौन सा होगा, 21 में जल्दी से बताइए, जल्दी से। हाँ तो डियर मेरे ख्याल से आपने आंसर को सर्च आउट कर लिया है। देखिए सबसे पहली बात तो ये है डियर कि आप, ये बहुत ज़्यादा लंबा है, इसको सबसे पहले आप कैंसिल करिए, ओके, और ये ऊपर ज़्यादा उठा हुआ है, इसको आप कैंसिल करिए। अब बात आती है ए या डी में से, तो देखिए ये चीज़ यहाँ पे इस तरीके से है, तो इसका मतलब डी वाला भी आपका तुरंत कैंसिल हो जाएगा। ओके डियर, तो आपका 21 में आपका आ जाएगा ए ऑप्शन। ओके डियर, हाँ तो 21 में आपका ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। ओके चलो आ जाओ 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन इज़ अ वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। चलो जल्दी से बता दो फटाफट। अब देखो इसको देखते ही आप इसको कैंसिल मार दोगे, इसको भी आप कैंसिल ही मार दोगे, और इसको भी आप कैंसिल ही मार दोगे। ओके, तो ए वाला ऑप्शन आपका 22 में ए बिल्कुल ज़बरदस्त हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, चलो कम ऑन जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ बच्चा पार्टी, जल्दी से आ जाओ, और आप हमें बता दो 23 में, ये है आपका 23। ओके 23, चलो जल्दी से बताओ। ओके ओके ओके, कौन सा, डी वाला सबसे पहले आपने गलत काटा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे।
23 में डी वाला आपने सबसे पहले गलत काटा, ओके, हम भी आपका साथ दे रहे हैं, बिल्कुल। उसके बाद आप ये कह रहे हो कि भैया इसको भी गलत काट दीजिए, क्यों? क्योंकि ये बहुत ही छोटा है, ओके, मैंने इसको भी गलत काट दिया। चलो, ये बहुत छोटा है, इसको भी गलत काट दिया और ए वाले ऑप्शन को आपने लॉक कर दिया, ओके। तो 23 में ए, बहुत अच्छे। 24 में आ जाओ बच्चा पार्टी। 24, चलो बहुत बढ़िया। 24 में देखिए क्या हो जाएगा, ओके, बहुत बढ़िया। क्या होगा? तो भैया सबसे पहले आप इसको उड़ा दीजिए, बहुत अच्छे। भैया इसको भी उड़ा दीजिए, हाँ ठीक है। भैया इसको भी उड़ा दीजिए। भैया बी वाला ना बिल्कुल सही है यार, इसी को लॉक कर दो, ओके बच्चा पार्टी। तो 24 में आपका हो जाएगा बी, ओके। हाँ, तो 24 तक आपने बहुत ही इन्जॉय किया, बहुत ही ज़बरदस्त ढंग से। अब आइए हम लोग बात करते हैं डियर 25 से 28 तक में क्या करना है, ओके। तो जैसा कि पहले हम लोगों ने बात किया था कि भाई कितने तरीके की रीजनिंग्स होती हैं, तो उसमें हमने आपको बताया था कि भैया देयर आर 10 टाइप ऑफ रीजनिंग्स, ओके, यानी 10 तरीके की रीजनिंग होती हैं। और 10 तरीके की रीजनिंग आज चूँकि आपका बहुत ही बढ़िया दिन है, कह लीजिए कैसा दिन है, बहुत ही बढ़िया है कि आज ही आपका मॉक टेस्ट हो रहा है और आज मैंने आपको सारी की सारी रीजनिंग एक साथ करवा दी, ओके। चलो बच्चे आ जाओ। प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न आकृति दर्शाई गई है, ओके, तथा उसके बाद ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तराकृतियां दर्शाई गई हैं। किसी दर्पण को, है ना, किसी दर्पण एक्स वाई के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर आकृति से चुनिए, ओके। चलो, इसका मतलब ये हुआ डियर, आपको पता है आपको क्या करना है 25 में, ओके। आपके सामने ये एक्स और वाई क्या लगा हुआ है, ये आपका दर्पण है और दर्पण में क्या करना होता है आपको बहुत अच्छे से पता है। चलिए, अब जैसे ही आप इसको रखेंगे तो ये वाली जो एरो है डियर वो इधर को बन जाएगी, आपको इतना तो आइडिया है। तो इसका मतलब 25 में बिना कुछ कहे हुए क्या हो जाएगा, बिल्कुल कैंसिल, बिल्कुल कैंसिल, बिल्कुल कैंसिल, आपका आंसर डी, ओके। तो आंसर नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 25 में हो जाएगा आपका डी, ओके डियर, वेरी नाइस। चलो आ जाओ बच्चे पार्टी, जल्दी से आ जाओ। अब 26 में हम लोग बात कर लें, 26 नंबर में हम लोग बात कर लें, ओके, आ जाओ। अब 26 में क्या करना है, 26 में बताइए आप जल्दी से। अब देखो ये ऐसा है तो इसका मतलब ऐसा होगा कि नहीं होगा ये बताइए। इसका मतलब ये दोनों तो तुरंत काट दो, बहुत अच्छे। अब ये इधर है तो ये किधर होगा, जल्दी से बोलो, ऐसे होगा कि नहीं? इसका मतलब यहाँ भी ऐसा, यहाँ भी ऐसा, ओके, यहाँ भी ऐसा, यहाँ भी ऐसा। अब ये नीचे को है यार, ये ऊपर को है, इसको गलत काटो तुरंत। 26 में ए हो जाएगा, 26 में ए हो जाएगा। तो देखो कितना आसान था ये पूरा का पूरा रीजनिंग सॉल्व करना, ओके। तो मेरे ख्याल से डियर आप लोगों ने बिल्कुल एंजॉय किया होगा ये सारी की सारी रीजनिंग। अब आ जाइए हम लोग चलते हैं 27 पे, ओके बच्चा पार्टी, कमॉन कमॉन कमॉन, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। ये है आपका 27, ओके। हाँ, चलो हमने इसको बड़ा कर दिया। अब आप बिल्कुल से ट्राई करें, 27 ट्राई करिए, 27 ट्राई करिए, हाँ ओके। तो सबसे पहली बात तो ये जो ऐसा है ये आपको ऐसा होना चाहिए, तो ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, सीधे आपको डी दिख गया। तो कभी कभी क्या होता है डियर कि हम लोग जो होते हैं, हम लोग कैंसिलेशन मेथड से चीज़ों को बहुत जल्दी से फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी कौन सा सही है इसके पीछे ना पड़ के आप इसके पीछे पड़िए कि कौन सा गलत है, ओके बच्चा। हाँ चलो, मेरे ख्याल से आपका ये हो गया डियर। अब आ जाओ आप 28 नंबर पे, ओके 28 नंबर, कम ऑन जल्दी से, हाँ बोलो। अब ये भाई इस तरीके से निकला हुआ, इसका मतलब फूल इधर से आएगा ही आएगा, जो कुछ भी ऐसे ऐसे हुआ है। तो देखो ये ऐसा है, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। अब इन दोनों में से सही होगा। अब ये पत्ती इधर को है तो सीधी सी बात है यहाँ पे ये पत्ती इधर को होगी, ओके। इसका मतलब ये भी गलत और डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ओके। तो आप ध्यान से देख लीजिए 28 में डी वाला बिल्कुल आपका सही हो गया, ओके। हाँ तो 28 तक के क्वेश्चंस को डियर आपने बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया, मेरे ख्याल से बहुत ही मज़ा आया होगा आपको। आओ बच्चा पार्टी, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग करते हैं 29 से 32 तक, 29 से 32 तक, ओके। चलो ओके, क्या करें कि प्रत्येक प्रश्न में
प्रश्न आकृतियों में दर्शाए अनुसार कागज के एक टुकड़े को तह देकर पंच किया गया है तथा ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर आकृतियां दर्शाई गई हैं। कागज के टुकड़े की तह को खोलने पर वह जिस प्रकार दिखेगा वैसे ही आकृति उत्तर आकृतियों से चुनिए। ओके, बिल्कुल, ये इसको कहते हैं डियर आपको कटिंग एंड फोल्डिंग। क्या कहते हैं? कटिंग एंड फोल्डिंग। तो चलो जल्दी से इसको हम लोग फटाफट कर लेते हैं। 29 पहला ही है और पहले में बताइएगा कि क्या होगा। देखो, सबसे पहले क्या किया गया कि ये त्रिभुज के आकार का पेपर था, ध्यान से समझिएगा। ओके, त्रिभुज के आकार का पेपर था और इस पेपर को क्या किया गया माय डियर, इस पेपर को इधर से भी मोड़ा गया और इधर से भी मोड़ा गया। उसके बाद इस तरीके से ला करके एक पंच मार दिया गया। जरा अब बताओ, जब इसको आप खोलिएगा, जब आप इसको खोलिएगा तो भैया ये कैसा बन जाएगा? ये ऐसा ही तो बन जाएगा, लेकिन याद रखना कि यहाँ पे जो पंच लगा है वो पंच कैसा हो जाएगा? वो पंच कैसा हो जाएगा? जल्दी से बोलो। वो पंच एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे लग जाएगा कि नहीं? तो ये तो भाई बिल्कुल से नहीं, ये तो बिल्कुल से नहीं, ये तो बिल्कुल से नहीं। आपका बी वाला ऑप्शन डियर बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा। ओके डियर, हाँ चलो। अब यही दिमाग आपको कहाँ लगाना है? यही दिमाग आपको 30th में लगाना है। चलो जल्दी से बता दो। 30th में, 30th में आप बताइए माय डियर, फटाक से बताइए, फटाक से फटाक से फटाक से। अब देखो, सबसे पहले इसको ऐसे मोड़ा गया, फिर इसको ऐसे मोड़ा गया, ठीक है। ऐसे मोड़ने के बाद फिर इसको ऐसे मोड़ा गया, यानी कितनी बार इसको मोड़ा गया? कितनी बार? 1 2 3। ओके, उसके बाद यूं कट मारा गया और यूं। अब आप हमें ये बताइए, इसको ध्यान से देखिए, पहले इसको आप ध्यान से देखिए और हमें आप ये बताइए कि 30 में आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे। तो देखो, जब ये खुलेगा तो पहली बात तो ये है भैया कि ये कंप्लीट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कंप्लीट, ये हो जाएगा कंप्लीट ऐसे। और एक जगह नहीं, 1 2 3 4 4 जगहों पे ऐसा होना चाहिए। तो 1 2 3 4 कंप्लीट। ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा डियर। ओके, हाँ बिल्कुल। चलो आ जाओ। अब 31 को बहुत ध्यान से देखिए, 31 वाली रीजनिंग को बहुत ध्यान से देखिए। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि पहले आपने इसको ऐसे मोड़ा, ऐसे मोड़ने के बाद ऐसे मोड़ा और फिर से ऐसे मोड़ा, यानी 3 तहों में इसको मोड़ लिया गया है। उसके बाद ये आपको बनाया जा रहा है। तो इसका मतलब देखो, जब इसको तुम खोलोगे तो ये चीज़ यहाँ भी मिलेगी, ऊपर भी मिलेगी और यहाँ भी मिलेगी। इसका मतलब आओ जल्दी से फटाक से हमें बता दो कि इसमें कौन सा सही है। ये देखो, इन चारों में से कौन सा सही है? आप बोलो जल्दी से बोलो। 31 में कौन सा सही बोलोगे? तो 31 में ये बिल्कुल नहीं होगा डियर, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और जिस हिसाब से काटा गया था वो यहाँ पे 2 3 4, ये चारों चीज़ यहाँ पे दिख रही है। डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके डियर, हाँ ध्यान से देख लीजिए, डी वाला ऑप्शन। अब आ जाइए आप 32 में। 32, वेरी नाइस, कम ऑन जल्दी से। 32 में अब की बार आप करिए। पहले ऐसे मोड़ा गया, फिर ऐसे मोड़ा गया, फिर एक बार मोड़ा गया, 3 टाइम्स इसको मोड़ा गया। ओके डियर, अब जरा सोचो कि यहाँ पे अगर एक पिन होल बना जाए तो 1 2, ठीक है। ऐसे ही सेम पैटर्न पे, ऐसे ही सेम पैटर्न पे 32 में आपको कहाँ कहाँ दिखेगा? आपको ये पहली बात तो 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 4, इस तरीके का आपको ग्रुप दिखना चाहिए। तो ये तो होगा नहीं, 4 4 का ग्रुप होना चाहिए था। ये बीच में हो गया जिसकी वजह से ये कैंसिल हो जाएगा। आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा डियर। तो 32 में डी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सारी रीजनिंग्स को भी आपने एंजॉय किया होगा। अब आइए डियर, हम लोग बात करते हैं रीजनिंग में 33 से 36 तक हमें क्या करना है। ओके, देखिए, प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न आकृति दी गई है तथा ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर आकृतियाँ दी गई हैं। उत्तर आकृतियों से उस आकृति का चयन करें जिसे प्रश्न आकृति में उपलब्ध कटआउट से बनाया जा सकता है। ओके, चलो, इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये बताना है डियर कि ये 2 3 4, इन चारों से मिला करके इसमें से कौन सी रीजनिंग है जो बिल्कुल परफेक्ट बन रही है। चलो, 33 में बिल्कुल आपको दिमाग लगाना है बहुत ही अच्छे से। तो चलो देखा जाए कि कौन सा नहीं हो सकता। पहली बात तो देखो ध्यान से, ये वाली जो है वो आपको ए में कहीं दिख रही है। पहली बात तो आप
ए में, हाँ यहाँ पे दिख रही है, ये वाली यहाँ पे दिख रही है, ये वाली, इसको तो आप कैंसिल मार दीजिए, ठीक है। उसके बाद इसमें देखिए तो ये वाली रीजनिंग आपको कहीं नहीं मिलेगी, इसका मतलब डी को भी आप कैंसिल मार दीजिए। ध्यान से देखिए, ध्यान से देख लीजिए, अभी डी वाली को भी आप कैंसिल मार सकते हैं क्योंकि ये वाला नहीं मिल रहा है और ये भी नहीं मिल रहा है, तो ये दोनों तो गई काम से। अब 33 में आप बी और सी में से देखिए, अब देखिए यहाँ पे ये कुछ ज़्यादा चौड़ा है, इसलिए इसको भी आप कैंसिल कर सकते हैं और इसमें जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर आपका वो हो जाएगा बी, 33 में बी। चलो आ जाओ 34 के लिए, 34 के लिए बताइए, 34 के लिए आप किसके साथ जाना चाहेंगे? तो मेरा तो ये कहना होगा कि भैया 34 में पहली बात तो 1 2 3 4 4 भुजाओं की, इसमें 2 नहीं है, इसको काटो, ये तो बिल्कुल तुरंत कट जाएगा। अब इसमें भी 1 2, ये भी काट दो, तो अब इसमें देखो 1 2 1 2 3, तो डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, इसमें आपका डी, इसमें आपका डी वाला बिल्कुल सही है। ओके डियर, हाँ डी के साथ आप जा सकते हैं आसानी से। ओके, अब आ जाओ आप 35 नंबर पे माय डियर, और 35 में आप जरा देखिए कि ये चार की चारों किस्में आपको मिल रही हैं, तो जल्दी से आप हमें बताइए, जल्दी से आप हमें बताइए कि 35 में आप किसके साथ जाना चाहेंगे? 1 2 त्रिभुज इसमें है, तो भैया 2 त्रिभुज तो हमें चाहिए नहीं, कि चाहिए? चाहिए, लेकिन ये वाला थोड़ा लंबा है तो इसको हटाओ, ये वाला पोर्शन हमें इसमें कहीं नहीं, अच्छा यहाँ पे दिख रहा है 2 3, इसमें 3 त्रिभुज हो गया, इसको भी हटाओ, 1 2 3 4, इसको भी हटाओ, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। ओके, हाँ क्योंकि देखो ये वाली चीज़ आपको यहाँ पे मिल जा रही है, ये वाली चीज़ आपको यहाँ पे, ये वाली यहाँ पे, और ये वाली चीज़ आपको यहाँ पे मिल जा रही है। ओके, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा 35 में ए। ओके, चलो अब आ जाओ बच्चा इधर 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 इधर, 35 के बाद 36 में आ जाओ। ओके, दिस इज 36। ओके 36, हाँ 4 है, 1 2 3 4, इन चारों की मदद से कौन 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 बनेगा? तो आपको मेरे ख्याल से ये बात पता होना चाहिए डियर कि ये तो बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं। ओके, हाँ अब बात आती है ए और बी में से, तो 36 में आप जा सकते हैं, क्योंकि देखो भाई इसको भी ऐसे जोड़ो ना, ऐसे सबको, कैसे? अरे भाई जैसे भी ये ऐसे होता है, इसको ऐसे काट दो तो 1 2 3 4, तो ये बन जाएगा बहुत आराम से। ओके, तो 36 में आपका क्या हो जाएगा? 36 में आप ए के साथ में जा सकते हो, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब आ जाओ डियर, जो सबसे लास्ट टाइप की रीजनिंग आपसे पूछी जाती है और वो क्या है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि 37 से 40 तक, 37 से 40 तक क्या करना है। तो प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न आकृति दी गई है तथा नीचे की ओर ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर आकृतियाँ दी गई हैं। उत्तर आकृतियों से उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी सन्निहित है। तो कौन सी आकृति में ये प्रश्न आकृति आपकी छिप के बैठी है, वो चीज़ हमें निकालना है। तो इसके लिए हम आपको एक सजेशन देंगे, वो सजेशन ये रहता है डियर मेरी तरफ से कि आप इसके ऊपर ना, आप इसके ऊपर जैसे यहाँ पे ये है, ऐसे 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 आप चला दिया करो इसके ऊपर से। क्या चला दिया करो? अपनी पेन चला दोगे तो आपको दिख जाएगा। तो मेरे ख्याल से पहले वाली में 37 में तो आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, पहला वाला तो सवाल ही नहीं उठता, दूसरा वाला भी नहीं हो सकता, तीसरे वाले में ये ऐसे है तो ये भी नहीं, यहाँ पे ऐसे आओगे ऐसे जाओगे ये यहाँ पे, तो पहले वाला तो 37 नंबर में जो है डियर, वो 37 में आपका डी बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है डियर। ओके, चलो अब आ जाओ 38 नंबर में। अब जब 38 नंबर में आप आते हो तो भी आपको दिख रहा है, मेरे ख्याल से आपको दिख रहा है 38 में डायरेक्ट, क्योंकि आपको ये चीज़ देखना है कि ये कहाँ पे है ऐसा, तो भैया इसमें तो ऐसा है नहीं। अब यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखो ये चीज़ मिल गया ना, तो बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये और ये दोनों ख़त्म, ये दोनों गलत हैं। ओके, तो 38 में मेरे ख्याल से आप कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे। अब आ जाइए आप 39 में डियर। ओके, 39। ओके,
39 में जैसे आप आते हो यहाँ पे देखो, ये स्वास्तिक का निशान इसको बोला जाता है। ये स्वास्तिक का निशान देखो कहाँ पे है, क्या इसमें कहीं दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा। क्या इसमें दिख रहा है? क्या इसमें, हाँ अब देखो बहुत ध्यान से देखना कि क्या 39 में आपको दिख रहा है। हाँ तो देखो ध्यान से, ए अगर आप देखना चाह रहे हो तो ए ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, दिख गया। जबकि इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है। तो आप बी के साथ में बिल्कुल आसानी से जा सकते हो माय डियर, बहुत आसानी से। चलो आ जाओ 40 और इस सेशन का कह लीजिए, या ये जो मॉक टेस्ट हमने आपसे लेने के लिए कहा था, इस मॉक टेस्ट के रीजनिंग पोर्शन का जो आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन है माय डियर, वो दैट इज़ 40th नंबर क्वेश्चन। ओके चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 40। अब आप हमें ये बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल करेक्ट। ओके जल्दी से बोल दो, जल्दी से बता दो। 40 में बोलो बोलो बोलो। तो इसमें तो केवल 2 ही है, गलत। अब इसमें है तो, लेकिन ये वैसा नहीं है जिस पैटर्न पे यहाँ पे है, इसमें ऐसा होना चाहिए, ऐसा। तो ये क्या ऐसा है? हाँ ऐसा दिख तो रहा है। क्या यहाँ पे ऐसा है? ये एक दूसरे से कनेक्टेड ही नहीं है। तो देखो इसमें आप 2 ऑप्शन है, या तो आप ए या सी, लेकिन इसमें जो सबसे परफेक्ट आंसर आपको दिख रहा है माय डियर, वो दैट इज़ ए इज़ द करेक्ट वन। ओके तो मेरे ख्याल से डियर आप लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एंजॉय किया होगा इस सेशन को, इस रीजनिंग वाले सेशन को। और मैं ये आशा करता हूँ कि इसके बाद आपका क्या है, इसके बाद यहाँ पे देखिए ये मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है, ये मैथमेटिक्स वाला पोर्शन अब मैं इसके बाद करवाने वाला हूँ। तो पहले तो आपको ये वीडियो मिल जा रही है कि आप सबसे पहले एंजॉय किए किसको, रीजनिंग वाले पोर्शन को। रीजनिंग के बाद मैं आपके लिए अपलोड करने वाला हूँ हिंदी का पोर्शन। ओके डियर, तो अब इसके बाद आप इंतज़ार करिए हिंदी के पोर्शन के लिए, बैक टू बैक ये भी वीडियो आपके लिए आ रही होगी। ओके डियर, तो ठीक है, मेरे ख्याल से आप जहाँ कहीं भी बिल्कुल स्वस्थ है, मस्त है और बेस्ट है, और ऐसे ही बिल्कुल लगे रहिए डियर। मैं भी आपके लिए लगा हूँ, आपको भी लगना पड़ेगा। 101% आपको सिलेक्शन दिला के हम रहेंगे। बिल्कुल आप टेंशन ना लीजिए कि आप दूर हैं, आप कोचिंग नहीं जा सकते हैं, आप बहुत अच्छा कोर्स नहीं ले सकते, कोई दिक्कत नहीं डियर। आपको डेली, मैं कहा हूँ ना, मैंने बोला है कि डेली मॉर्निंग में आपको वीडियोस मिलेंगी तो मिलेंगी, मैंने आपसे वादा कर रखा है। और जो कुछ भी यहाँ पे हो रहा है वो सारा का सारा मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराने के लिए तैयार हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ओके डियर, मेरे ख्याल से ये रीजनिंग वाले पोर्शन को आपने बिल्कुल अच्छे से कवर किया, बहुत ही इंजॉय किया। ओके मिलते हैं नए लेक्चर में, नए वाले सेशन यानी कि मैथमेटिक्स और हिंदी के साथ। तब तक के लिए आप जहाँ कहीं भी बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मिलते हैं। ओके डियर, ओके, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।